त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतेः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वायुरिवात्म। सूर्यदेव सब कुछ देखते हैं, तो जब आप हर एक चीज देख रहे हैं, तीनों लोकों में घूम रहे हैं, तो मेरे हृदय में भी तो देखो कहाँ गड़बड़ है। इसलिए सबसे पहले नारद जी की तुलना किनसे करिए? सूर्य से करिए, कि आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में घूमते हैं। और नारद जी घूमते भी हैं। नारद जी कभी भौतिक जगत में भी जा सकते हैं, कभी नरक लोक में भी जा सकते हैं, कभी भगवान के धाम भी जा सकते हैं, हर एक जगह जा सकते हैं वो, हर एक सूर्य की तरह घूमते हैं वो। ठीक है, दूसरा क्या बता रहे हैं? अंतश्चरो वायुरिव, आप सबके अंदर प्रवेश कर जाते। कैसे? वायु की तरह, सूर्य की तरह आप सब जगह देख रहे हैं सब कुछ, और वायु की तरह आप सबके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो मेरे हृदय में क्या गड़बड़ है वो तो देखो। क्या पॉइंट्स हैं, क्या जबरदस्त लोगों की, देखिए कितनी अगाध बुद्धि है, क्या उन लोगों का बातें करने का तरीका है। अंतश्चरो वायुरिव आत्म साक्षी। आत्म साक्षी मतलब कोई व्यक्ति की बुद्धि में क्या चल रहा है आप वो भी जानते हैं। वो मैं अपनी बुद्धि से क्या ग्रहण कर रहा हूं आप वो भी समझ सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है। ये क्या बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? वेद व्यास जी नारद जी को बोल रहे हैं कि आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में घूमने वाले हैं, मतलब आप सर्वदर्शी हैं। आप वायु की तरह सबके अंदर प्रवेश करने वाले हैं, मतलब आप सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। आप वायु की तरह सर्वव्यापी हैं, और आपको सबकी बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है वो भी पता है आपको। तो एक तरह से नारद जी में परमात्मा जैसे गुण हैं, है ना, ये बताना चाहते हैं। तो मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तो बताइए आप। फिर आगे क्या बोलते हैं? परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते। अभी अपने बारे में बता रहे हैं कि परावरे, पर और अवर। पर मतलब भगवान परम ब्रह्म, और अवर मतलब शब्द ब्रह्मण, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो ये कह रहे हैं व्यास जी, परावरे ब्रह्मणि, ब्रह्मणि मतलब अनुशासन। मैंने ध्यान के द्वारा परम ब्रह्म की उपासना करी, और ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा वेद पढ़े, और उसके संबंध में ब्रह्मणि धर्म तो व्रते, और उसके संबंध में जो भी अनुशासन था, जो भी व्रत थे, मैंने उसका पालन किया। ठीक है, व्रत मतलब जैसे हमारा व्रत है रोज 16 माला करना, मंगल आरती करना, ये हमारा व्रत है। तो नारवेद व्यास यहाँ कहना चाहते हैं कि परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के संबंध में, अनुशासन में जो भी धर्म के व्रत थे वो मैंने सब पालन करे, और उसमें मैं स्नातस्य हूँ। स्नातस्य मतलब उसमें मैं निपुण हूँ, निपुण हूँ, और मैं पूरी तरह से घुसा हुआ उस चीज में, मतलब डूबा हुआ हूं, मैं इतना ज्यादा परफेक्ट हूं उस चीज में। लेकिन फिर भी न्यूनम, मुझ में कुछ कमी लग रही है। न्यूनम का मतलब क्या होगा? कुछ कमी लग रही है। जैसे अभी हमें 9 बजाएंगे तो हमें शरीर के कौन से हिस्से में कमी लगेगी? पेट में लग रही है ना। हम सब कुछ अच्छी तरह सुन रहे हैं, लेकिन अचानक एक कमी का महसूस होगा। कहाँ होगा? पेट में। हमें कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अब ये कमी लग रही है हमें, है ना। ऐसे ही सुबह 9 बजे, शाम को 6-7 बजे कमी लगती है। क्या लगती है? कि पेट में कुछ जाना चाहिए। तो उसी तरह से वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? इतना सब होने के बाद भी मुझ में कुछ कमी, न्यूनम, कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो अलम विचक्षु, अलम मतलब आप सोचिए, आप निश्चित करिए, और विचक्षु मुझे बताइए। समझे आप बात को? अलम विचक्षु मतलब स्पष्ट रूप से, विचक्षु मतलब ढूंढे निकालें, स्पष्ट रूप से ढूंढे निकालें कि मेरे अंदर क्या कमी है। कितना अच्छा श्लोक है ना। क्या बता रहे हैं? कि आप सूर्य की तरह तीनों लोगों में भ्रमण करने वाले हैं, वायु की तरह सबके अंदर प्रवेश करने वाले हैं, और जीवात्मा साक्षी भगवान परमात्मा की तरह सबके अंदर क्या चल रहा है, सबकी बुद्धि में क्या ग्रहण कर रहे हैं वो भी आप जानने वाले हैं। तो आपने तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं जो हूं, मैंने परम ब्रह्म का और शब्द ब्रह्म की उपासना करी, उनका पालन किया, धर्मों का पालन किया, व्रत का पालन किया, और उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मुझ में कमी लग रही है। तो आप स्पष्ट रूप से बताइए क्या कमी है। समझे बात को? बहुत अच्छी तरह। अब अनुवाद पढ़ लेते हैं। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य। मैंने बताया ना कि उनमें परमात्मा के गुण हैं नारद जी में।
अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी, अब लीन रहने का अर्थ क्या बताया शब्द में, स्नातस्य, मतलब मैं डूबा हूं पूरी तरह से। जैसे कोई व्यक्ति ना पुस्तक वितरण में डूबा रहता है कि उसको ये दिखता है इसको क्या देना है क्या देना है, मैं पूरी तरह से इन कामों में डूबा हूं, मुझ में जो कमी है उसे ढूंढ निकाले। जैसे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु का दिमाग यही चलता है, कौन सी बुक ले जानी क्या निकाले, इसमें डूबे रहते हैं। कल 4 दिन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो ये ले जाना है वो ले जाना है, ये कम है, तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं इसी चीज में डूबा हुआ हूं, वेद व्यास जी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझ में क्या कमी है उसमें आप ढूंढे निकालें। तो ये इसका अनुवाद है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका, इसका नाम है सारार्थ दर्शिनी। क्या नाम है? सारार्थ दर्शिनी। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, देखिए बहुत सुंदर टीका है। जो आदि पुरुष है भगवान आपके रूप में अवतीर्ण हुए हैं मुझे लाभ पहुंचाने के लिए। सबसे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, वेद व्यास जी क्या बोले नारद जी को, कि आप स्वयं भगवान के रूप में मेरे सामने आए हैं मुझे लाभान्वित करने के लिए, इसलिए मुझे आप बचाइए। क्यों? क्योंकि मैं अंधकार में डूबा हूं और आप सूर्य के समान। तो आप सूर्य तो सब घर में देता है ना, सूर्य रोशनी सब घरों में देता नहीं देता है, या वो बोलता है कि मैं प्रतीति माता जी के घर में दूंगा और पड़ोसी के नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है कि सूर्य नहीं बोलता है। तो नारद जी वेद व्यास जी बोलना चाहते हैं कि आप तो सूर्य की तरह सबको दृष्टि दे रहे हैं, तो क्या मैं तो आपका शिष्य, मुझे नहीं देंगे? मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं अंधकार में, तो मुझे क्या रोशनी नहीं देंगे क्या आप तो सबको देने वाले, तो मैं तो आपका शिष्य हूं, कम से कम इतना तो देखिए। तो आप सब कुछ देखने वाले हैं और आप प्राण वायु की तरह हर एक जगह घूमने वाले हैं और आप सबकी बुद्धि की बातें जानते हैं, आत्म साक्षी। मैं तो बहुत अच्छी तरह रह गई है। अच्छा, इसमें जो धर्मता का अर्थ बताया है, धर्म एक शब्द है ना, धर्म, तीसरी लाइन में क्या है, धर्मता। धर्मता का अर्थ बताया है, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, इज्याचार दमाहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयम तु परमो धर्मो यद योगेनात्म दर्शनम। धर्म का अर्थ मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति पूजा, सदाचार, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, दान और अध्ययन करता है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है। ये सब कुछ बहुत मैंने किया। अलम, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलम का अर्थ क्या बता रहे हैं, ये सर ने मैंने बहुत सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं न्यूनम हूं, फिर भी मैं कमी है मेरे में, वो आप मुझे बताइए। समझिए आप। अब इसका हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, विग्रह पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। देखिए कितना सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, विग्रह की पूजा मतलब भगवान की पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, मतलब कड़े नियम, सुबह जल्दी उठना है, 16 माला करना है, ग्रंथ पढ़ना है, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। मनुष्य के सहायक बनते हैं मतलब जब मनुष्य बहुत बड़ी तकलीफ में होता है तो मनुष्य को हेल्प करते हैं। ये बात हम तब रियलाइज करेंगे जब हम पूरी तरह से इन चीजों को फॉलो करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कभी हमारे पे इतनी बड़ी समस्या आती है तो ये चीज हमें हेल्प करती है, और कोई हेल्प नहीं करने वाला उसमें, ना तो पैसा हेल्प करने वाला है, ना कोई सगे संबंधी हेल्प करने वाले हैं, वो ये चीजें सहायक बनती है। तो आज हमारे 3 श्लोक हो गए, 5वां, 6वां, 7वां। तो हम लोग खाली 2 मिनट में समझ लेते कि हमने क्या पढ़ा आज। वेद व्यास जी कह रहे हैं, वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी मेरे बारे में बताया, मेरे सामर्थ्य के बारे में बताया, वो सब सही है, लेकिन फिर भी मैं शरीर या मन से परितुष्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इसका कारण अव्यक्त है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप अगाध बोधम हैं, आप जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप आत्मभव और आत्मभूत हैं, आप भगवान विष्णु के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, ये पहले श्लोक में बताया, 5वें नंबर के श्लोक में। 6ठे श्लोक में बताया कि आप वही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो सभी समस्त भूय बातों को जानते हैं। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि आप आदि भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, आदि पुराण पुरुष की उपासना करते हैं। वो व्यक्ति, वो विष्णु जो परावरेश, जो हर एक प्रकार के कार्य और कारण के ईश है, नियंता है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के नियंता है,
और वो इस जगत की सृष्टि खाली मन की इच्छा से ही कर लेते हैं और गुणों के द्वारा संहार करते हैं, पालन करते हैं और रचना करते हैं, और ये सब करने के बावजूद वो अनासक्त हैं, वो असंग हैं। ठीक है, ये दूसरे श्लोक में पढ़ा, 6 नंबर के श्लोक में। और 7वें नंबर के श्लोक में नारद जी के और गुण बताए गए हैं। वो बताए हैं क्या है, आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में पर्यटन करने वाले हैं, परिभ्रमण करने वाले हैं। आप वायु की तरह सब जगह प्रवेश करने वाले हैं और आत्म साक्षी परमात्मा की तरह सबकी बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है वो जानने वाले हैं। मैं जो हूं कब से शब्द ब्रह्मण और पर ब्रह्मन के ज्ञान में, अनुशासन में, धर्म में और व्रत में लगा हुआ हूं। ये सब करने के बावजूद भी मैं कुछ कमी महसूस कर रहा हूं, मैं कुछ न्यूनता महसूस कर रहा हूं, तो उसको ढूंढे निकाले। ये हमने आज पढ़ा। हरे कृष्णा। कोई आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक निवेदन है कि हमारी जो संडे की भगवत गीता क्लास रहती है वहां महेश्वरी सेवा सदन में, वो हम सबके लिए बोलते हैं, ज्यादातर नए भक्तों के लिए भी, पुराने भक्तों के लिए। लेकिन ये भागवतम क्लास में तो कम से कम हमारे जो 16 माला करने वाले भक्त हैं, जो दीक्षित हो गए हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, उनको तो अवश्य आना चाहिए। क्योंकि ये क्लासों में हम जिस तरह से समझाते हैं तो उन क्लासों में भी हम इतना से नहीं समझा पाते जो भागवत क्लास में समझाते हैं। और सुबह का टाइम रहता है, अच्छा रहता है, मॉर्निंग समय रहता है, तो हमें जरूर आना चाहिए। हरे कृष्ण। बोलिए। शब्द ब्रह्म मतलब वेद। शब्द ब्रह्म मतलब वेद। शब्द के रूप में भगवान। वेद क्या, भगवान के अवतार है, शब्दों के रूप में भगवान। जैसे भागवतम को भी शब्द ब्रह्म बोल सकते हैं, भगवान का ही साहित्यिक अवतार है। हरे कृष्णा। क्या शब्द